ऐसे गौरव हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधार चुके हैं ओम जी बिरला साहब, पर हमारे अपने, ऐसा लगता है जैसे हमारे बड़े भ्राता हैं, हमारे अग्रज हैं। जोरदार तालियां एक बार ओम जी बिरला के लिए। सम्माननीय माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम कृष्ण जी बिरला साहब आसन ग्रहण करें। और सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के, इस वीर प्रसूता धरती के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आज इस मौके पर उनके मुख्य अतिथि, दोनों मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। और श्रद्धा भाव इसलिए उमड़ जाता है कि आप ब्रजभूमि से हैं और हम भगवान बलराम जी के वंशज हैं, तो बड़ा गर्व है। जोरदार तालियां बजाइए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के लिए, जिन्होंने 1 साल के कार्यकाल में, ये संचालक की भाषा नहीं है मित्रों, ये भाषा है आम जनता की, मैं आम आदमी हूं, विकास की चरम ऊंचाइयों पर इस प्रदेश को पहुंचा दिया है। युवाओं में रोजगार की आस लगी है, कितने रोजगार आपने दे दिए हैं। ऐसे विकास पुरुष हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां। ओम धरणीधर भगवान की। और हमारे समाज के आराध्य देव भगवान श्री धरणीधर जी, जो श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाव जी के प्रपौत्र हैं, उनके वंशज हम कहे जाते हैं, उनकी वैदिक रीति से पूजा अर्चना माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे हाड़ौती के समाज के गौरव हीरालाल जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोडमल जी, और समस्त सम्मानित मंच के द्वारा ओम धरणीधर भगवान की, बोलो बलदाव भैया की। मदन जी दिलावर भी आपको माननीय शिक्षा मंत्री जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, वे भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप सभी विराज जाए। भारत माता की वंदे। अरे मातृभूमि का नारा ऐसे धीमे स्वर में लगाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कैसे हमारे समाज की एकता, एकजुटता का, हमारी दृढ़ता का संदेश आए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक रीति से पूजन अर्चन भगवान धरणीधर जी का, जिनका मांडकला में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ 13 करोड़ की लागत से, पूरे समाज बंधुओं ने उसमें योगदान किया। माननीय ओम कृष्ण जी बिरला साहब भी पधारे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी भी पधारे थे। और अब लोकार्पण, अभी धरणीधर संस्थान में जो भवन था पहले ही बहुत सुंदर था, और अब 4 चांद लगा दिए समाज के लिए। एक 5 मंजिला भवन तैयार हुआ है, समाज को समर्पित किया जा रहा है माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। सम्माननीय कल्पना जी विधायक साहिबा लाडपुरा विधानसभा, राज परिवार से हैं। राज परिवार जैसी गरिमा उनके चेहरे पर हमेशा मौजूद दिखाई देती है। बड़े सरल व्यक्तित्व की है, राज परिवार से संबंधित होते हुए भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े परिवार से आपका संबंध है। जन जन से बड़े प्रेम से मिलती है, पूरा सहयोग वो करती है। एक बार कल्पना जी के लिए जोरदार तालियां। लाडपुरा की लोकप्रिय विधायक माननीय कल्पना जी, परिचय देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः सभी मंच का पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत सम्मान। और सम्माननीय
मुख्यमंत्री जी का पुष्पहार, दुपट्टा और स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगे हमारे समाज गौरव। इस आयोजन के संयोजक आयोजक माननीय हीरालाल जी नागर साहब। गुलदस्ता, दुपट्टा धर्मेंद्र भगवान का और एक कृष्ण कन्हैया का। मैंने कहा ना, आप ब्रजभूमि से बना रहे हैं, भरतपुर जिले के हैं और आपको ज्ञात होगा पूंछी का लोटा उस भरतपुर क्षेत्र में आता, ब्रज में परिक्रमा करने जाते हैं ना आप। 1 करोड़ रुपए आपके मुख्यमंत्री बनते से उसके पुनरुद्धार के लिए आपने दिए। वो पहुंचनी के लोटा की वो हाजिर है भगवान के लोटा की परिक्रमा कभी हाजिरी लगानी पड़ती है। आप ब्रजभूमि चौरासी को से हमारे बीच में आए हैं। गाय दूध पीती हुई, दूध पीता हुआ उसका बछड़ा बछड़ी एक शानदार 2 करोड़, आप क्षमा कीजिएगा, 2 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए वहां के लिए दिए। जोरदार तालियां पूरे। अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे हमारे राजस्थान के गौरव, जिन्होंने राजस्थान का नाम शैक्षणिक नगरी से हटा के आपको लगता है कहां से ओम बिरला जी की नगरी से, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कुछ बैठकर स्मृति चिन्ह बैठकर और दुपट्टा बना और अब माननीय गोवर्धन जी नागर, हीरालाल जी नागर साहब, सुरेश जी नागर, नरेंद्र जी नागर, तुलसीराम जी नागर और उमानारायण जी पटेल साहब, ये सब 101 किलो का हार हमारे दोनों अतिथियों को पहनाकर हम सबकी ओर से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान सभी हमारे पदाधिकारीगण स्वागत अभिनंदन करें हमारे दोनों अतिथियों का। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, हमेशा मैं निवेदन कर रहा था एक सहज मुस्कान आपकी, वहां शोरगुल होता हो लोकसभा में, पर जब मंद मुस्कान आप देते हैं तो सब कुछ माहौल वहां शांत हो जाता है। हमेशा एक मुस्कुराहट चेहरे पर हमारे गौरव माननीय लोकसभा अध्यक्ष और राजस्थान में विकास की गंगा बहाने वाले सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब। अब सम्मानीय कल्पना जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपका हमारे समाज का निरंतर स्वीकार करें। आपने सुरेश जी के बच्चा हो रहा है और एक गुलदस्ता लेकर के आ रहे हैं। माननीय कल्पना जी, मेरे किसी पर्चे की मोहताज नहीं है और पर्चे देना ऐसा लगेगा इतने बड़े मंच पर मैं उनके बिरला साहब का पर्चे दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई सूरज को कहे कि आप सूरज हो। भजन लाल जी शर्मा साहब का पर्चे ऐसा लग रहा है कि दीपक कहे कि आप सूरज हो। तो स्वयं धन्य है। एक बार पूरे मंच के लिए पूरे मन से तालियां बजा दीजिए। तो धरनीधर भगवान की। और अब मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा आपके बीच में। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बोधन के लिए राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, हमारे समाज के गौरव, जिन्होंने हमारे समाज को बहुत ऊंचाइयां दी, नवीन आयाम स्थापित हुए, हमारे में समाज का नाम हुआ पूरे राजस्थान में। आज उनका नाम है पूरे भारत देश में, हमें हीरालाल जी के नाम से जाना जाता है। उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, पधारे उद्बोधन करता हूँ।
जय बोलो धरणीधर भगवान की, जय बोलो धरणीधर भगवान की। आज श्री धाकड़ महासभा के 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे बीच में मंचासीन हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय ओम बिरला जी, जिन्हें हमें सबको गौरवान्वित भी है कि ऐसे सांसद के रूप में आप इस कोटा टोली का नेतृत्व करते हैं। और आज हमारे को सबको आप सबके बीच में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पधार कर पूरे धाकड़ समाज को जिन्होंने सम्मानित किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक छोटे से आग्रह पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभ से सीधा जयपुर आकर के फिर कोटा आए हैं। बड़ी व्यस्तताएं थी, पर ये धाकड़ समाज से आपका लगाव है कि आपने आग्रह को स्वीकार करके यहाँ पधारने का जो धाकड़ समाज को अवसर दिया है। ये समस्त धाकड़ समाज, पूरे देश से आए हुए सभी धाकड़ बंधु आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में हमारे 3 बार से सांसद और राजगढ़ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रोडमल जी जो हमारे बीच में है। आज उन्होंने जो राजगढ़ से नेतृत्व किया है और पूरे धाकड़ समाज का नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में, हमारे पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी। मदन दिलावर जी मेरे बाल सखा भी हैं और साथ भी पढ़े हैं और दोनों आज साथ, और पूरे देश का ये निश्चित रूप से पेट भरने का काम धाकड़ समाज के जिम्मे है। और आज भी चाहे हम कितना भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन अभी भी उस प्रथम पंक्ति में मेरे समाज के भाई बहन कैसे खड़े रहे, ये संकल्प भी हमने लिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये जो देश, हमारा देश सर्वशक्तिमान देश
अध्यक्ष रोडमल जी, बड़ा प्रभावी उद्बोधन उनका रहता है, प्रखर मुखर भाषा है। उन्होंने अपनी बात, समाज की बात माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी के सामने रखी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आशीर्वचन उद्बोधन के लिए हमारे कोटा के हाड़ौती संभाग के गौरव। फक्र होता है, गर्व होता है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, जब आप कुर्सी पर आसीन होते हैं तो फक्र सा हो जाता है कि ओम जी हमारे अपने। एक बार जोरदार तालियां ओम कृष्ण जी बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष के लिए। भगवान धनीधर भगवान की आज धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय किसान के बेटे आदरणीय भजनलाल मिश्र शर्मा का मैं इस हाड़ौती की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हाड़ौती का एक गढ़ जिसमें लंबे समय तक उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण यहां बिताए, संगठन को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान, और इसलिए वो जानते हैं कि धाकड़ समाज ऐसा समाज है जो कठिन परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, चाहे तपती धूप हो, चाहे ठिठुरती ठंड हो, अन्नदाता के लिए अन्न पैदा कर कर इस देश की सेवा करने का काम करता है। और इसीलिए मैं सभी अन्नदाताओं को प्रणाम करता हूं कि आपके कठिन परिश्रम, मेहनत, खेती के अंदर नए इनोवेशन, नए प्रयोग से ये राजस्थान की धरती के अंदर हमने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया, और इसीलिए आज बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। मैं आज यहां पर आए धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में हमारे साथी रोडमल जी नागर साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर साहब, राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलौर जी, हेमराज नागर जी, नरेंद्र शिवाजी जी, सुरेश धाकड़ जी, चिकित्सा मंत्री महोदय मध्य प्रदेश के संदीप शर्मा जी, कल्पना देवी जी, सुरेश धाकड़ जी, और मंच पे सभी विराजमान नेतागण, हम सब आज मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये किसान के वो पुत्र हैं जिन्होंने हाड़ौती और राजस्थान के अंदर किसान और खेती कैसे की जा सकती है, इसके लिए इनकी प्रेरणा से उस गांव के अंदर कृषि की उन्नति और प्रगति हुई। भगवान धनीधर की तरह हल लेकर इन्होंने धरती मां की सेवा करने का काम किया। इन्होंने धरती मां के अन्नदाता के रूप में देश के अंदर
जो दुनिया की सबसे बड़ी खेती की वैज्ञानिक खेती होती है, उस वैज्ञानिक खेती का प्रयोग गांव में किया। छोटी जमीन होने के बाद भी कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, कम लागत, कड़ी मेहनत से ही उत्पादन बढ़ाया जाता है। और जिस गांव के अंदर भी धाकड़ समाज के लोग रहते थे, उन धाकड़ समाज के लोगों ने खेती के नए इनोवेशन प्रयोग कर उस गांव में रहने वाले किसानों को नई खेती करने का, नए खेती के इनोवेशन करने की प्रेरणा देने का भी काम किया। ये समाज एक ऐसा समाज है जो अनुशासित है, आध्यात्मिक है, राष्ट्रभक्ति का है, और जिस गांव में भी रहता है सद्भावना के साथ आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की पालन करते हुए उस गांव के अंदर समाज सेवा का काम भी करता है। चाहे कोटा की धरती हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बारा हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे बिजोलिया हो, चाहे मुख्यमंत्री जी आपका इलाका भरतपुर हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर अगर कहीं भी धाकड़ समाज का व्यक्ति है तो खेती खलियान में नए प्रयोग, सामाजिक सद्भावना, आपदा संकट के समय संपूर्ण समाज को लेकर चलना और समर्पण पर समाज सेवा का काम करना। यहां पर जो धनीधर भगवान है, उस भवन के अंदर भी सभी समाज के लोग यहां पर कार्यक्रम करते हैं। वहां पर सेवा का काम होता है और हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर, छोटे छोटे गांव ढाणी के अंदर भी आप इनकी जिंदगी को देखेंगे। खुद अपने हाथों से खेती करते हैं, खुद अपने हाथों से अभी भी कड़ी मेहनत करते हैं। बदलाव हुआ है, शिक्षा के अंदर भी बदलाव हुआ है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आज भी इन्होंने जमीन की खेती करना नहीं छोड़ा और हमेशा धरती मां से इनका प्रेम, धरती मां को धरती मां मानना और उसके अंदर अन्न पैदा कर देश और राष्ट्र की सेवा करना। और यहां के नौजवान देश की रक्षा का काम भी करते हैं। मुझे याद है यहां के नौजवान पिताजी अगर अन्नदाता के रूप में गांव के अंदर अन्न का पैदा करने का काम करते हैं, बेटा दूर दराज शहर में आकर शिक्षा संस्कार प्राप्त करता है। लेकिन जब शहर में आकर शिक्षा संस्कार भी प्राप्त करता है तो भी उसका जुड़ाव हमेशा जमीन से रहता है। और इसीलिए कोरोना के आपदा के संकट के समय जब देश के अंदर आपदा संकट आई थी, तो इस आपदा संकट के अंदर सबसे ज्यादा उस आपदा संकट से सुरक्षित रखने का काम किया तो भारत के धरती पुत्र किसानों ने किया। और आज मैं यहां पर पधारे सभी धाकड़ समाज को एक निवेदन करना चाहता हूं। अब समय बदलाव का आ गया है। देश के कृषि मंत्री भी आपके समाज के हैं। भारत को अगर आगे बढ़ाना है, भारत को प्रगति की ओर ले जाना है, भारत को समृद्ध और कुशल बनाना है, तो जब तक देश का किसान समृद्ध कुशल नहीं होगा, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सारे समाजों में आपकी जिम्मेदारी है कि आप खेती खलियान के अंदर नए इनोवेशन, नए प्रयोग, नए वैज्ञानिक खेती कर अन्नदाता को एक नई दिशा देने का काम करें। अन्नदाता कम लागत ज्यादा उत्पादन कर इस देश की सेवा करने का काम करें। और इस सम्मेलन के माध्यम से इस संकल्प के साथ हम जाएं कि राजस्थान का किसान
देश के अंदर वैज्ञानिक और नई खेती की नई दिशा देगा। और ये दिशा बननी चाहिए हाड़ौती की धरती से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह किसान के बेटे के रूप में किसान की दर्द और पीड़ा को जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने विधानसभा में कहा था, इस राजस्थान का किसान सबसे समृद्ध कुशल किसान होगा और समृद्ध कुशल किसान बनाने में आप लोग सबसे ज्यादा अन्य किसानों की प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। पुनः हाड़ौती से आए सभी किसान भाइयों को, धाकड़ समाज के सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहां से जाने के बाद नए संकल्प के साथ हम खेती कल्याण में नया परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम कृष्ण बिरला साहब का। आपने समाज के लिए शानदार उद्बोधन, एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। और धरनीधर भगवान की साहब ने आमंत्रित करना होती कि बहुत देर से आपको प्रतीक्षा है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, जिन्होंने आपके एक साल के कार्यकाल में पूरे राजस्थान में विकास की गंगा गांव-गांव, गली-गली में बहा दी। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और
इसलिए हमारा आपका, मेरा आपका जो नाता है वो अंदर का नाता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण से, जो भी अगले, जब वो भगवान लक्ष्मण के रूप में थे तो राम बड़े थे, तो उन्होंने अपनी आज्ञा का पालन किया था, लेकिन उन्होंने भगवान राम से कहा था कि मैं छोटा हूं, मैं कई बात नहीं कह पाता हूं। तो ये भगवान राम के मन में जब चिंता आई तो उन्होंने कहा कि अगले युग में जब मैं अवतरित दूंगा तो आप मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तो ये कोई है धरणीधर जी, जो भगवान राम के छोटे थे लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने, ये धरणीधर जी महाराज हैं। और आपने देखा है, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ब्रज का अगर कोई है, ब्रज का लौटा कहते हैं तो वो धरणीधर भगवान को कहते हैं, क्योंकि भगवान दाऊद जी ने एक बार जब रास होता था, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है कि जब बड़ा भाई छोटे भाई और उसके दादा रानी जब रास करते थे तो वो देखते नहीं, तो बड़े विचलित होते थे कि महारास होता है और मैं महारास को इसलिए नहीं देख पाता हूं कि मैं कन्हैया से बड़ा हूं। तो उन्होंने एक दिन कन्हैया से कहा, भगवान कृष्ण से बोले कि ये महारास का आनंद सभी लेते हैं लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को बताइए, और मुझे महाराज देखना है। कन्हैया मेरे को कैसे भी कैसे महाराज दिखाइए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब आप जाओगे तो गिरिराज पर्वत के ऊपर लोक दाऊद जी का ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसे देख करके जरूर आना। वो ऐसा स्थान है जहां उन्होंने छुप करके, लुक का मैंने छुप करके भगवान कृष्ण ने धरणीधर जी को राज दिखाया था, वो धरणीधर भगवान है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये धाकड़ समाज के लोग, ये वो लोग हैं जो भगवान धरणीधर को उनका हाथ में हल है, और ये धाकड़ समाज किसान समाज, ये धरती का सीना चीर के हमारे उन लोगों को अन्न की पूर्ति करने वाला ये हमारा धाकड़ समाज हमेशा मेहनत और मेहनत की भी पराकाष्ठा, परिश्रम से सेवा करने वाला ये हमारा किसान समाज है। मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, निश्चित रूप से जब कहा था आज मैं प्रयागराज में, मेरा कार्यक्रम था आज शाम तक आने का, लेकिन जब हीरालाल जी ने, सुरेश जी ने, सबने मिलकर के कहा कि नहीं आपको कार्यक्रम में आना है, मैं आपके दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता था, इसलिए आप सभी के दर्शन करने के लिए मैं आपके बीच में आया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हीरालाल जी को, सुरेश जी को, धाकड़ समाज के सभी पदाधिकारियों को कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। आपने देखो, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा किसान के हित में काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, और उन 4 जातियों में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे कोई भी वंचित नहीं है। किसान, युवा, महिला और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा, परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। ये ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे कई भाई सरपंच होंगे तो 2-3 बार के होंगे, आप में से जनप्रतिनिधि होंगे, आप में से कई सरकारी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। मैं आपसे मेरे भाइयों बहनों इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने, वो आपके सामने। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या हमारे देश के विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 के बाद देखा है। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा हीरालाल जी कह रहे थे कि आप सभी सीटों पर गए, वो सभी सीट दिल्ली के अंदर जीते। मैं तो आपने मेरा वीडियो सुना होगा, मैंने तो एक दिन पहले विधानसभा में कहा था कि दिल्ली में आप जीरो से आगे बढ़ने वाले नहीं है, जीरो से आगे वही हो गया कांग्रेस का, जीरो से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं जो किसान हमारा मेहनत कर सकते, किसान हमारा धरती का सीना चीर के अंदर पैदा करता है, समाज की सेवा करता है, क्या उसको सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते थे और उन्होंने 6,000 रुपए भेजे, 6,000 रुपए साल के अंदर। लेकिन वो उनके किसान पुत्र जिनके पिता का देहावसान हो जाता था, उनका नामांतरण चलता था, उनका नामांतरण चढ़ा करके केंद्र को कांग्रेस की सरकार ने वो सूची भी दी भेजी। वो मैं आपको इसलिए कहना चाहता कि आप मानसिकता देखिए, पैसा केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, आपको सूची भेजने में कहां दिक्कत आ रही है? लेकिन 4-5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने सूची नहीं भेजी। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने किसानों से वादा किया था कि हम किसान सम्मान निधि देंगे और उस किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे। आपने देखा 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 2,000 रुपए हमने दिए, और 2,000 के साथ साथ राजस्थान के 7.5 लाख उन किसान भाइयों को जोड़ा था जो इन्होंने वंचित किया, उनको जोड़ करके किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये हमने इसलिए किया कि हमारे किसान किस तरह से आगे बढ़े। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से अपनी भावना, अपने विचार आप तक पहुंचा सकता हूं। हम सब मिलकर के आगे कैसे हमारे इस समाज को बढ़ा सकते हैं। हमारा ढाका समाज इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, और गौरवशाली इसलिए है कि मैंने कहा है कि आप भगवान धरणीधर के उपासक हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसान का भला होगा तो समाज का भला होगा, और समाज का भला होगा तो हमारे युवाओं का भला होगा। मैंने इनसे कहा, युवाओं से मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए। पहली बार हमारे संकल्प पत्र में हमने तो बात रखी थी, धीरे धीरे हमने उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र जो हमने आपके बीच में चुनाव के समय लेकर के गए थे, हमने 50 से 55% उसमें काम हमने पूरा किया है। और मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं, किसानों की एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा कि पहले साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, 60,000 दे दिए, और आपने देखा 81,000 वैकेंसी हमने इस साल के लिए निकाली है। पूरा
कैलेंडर निकाला है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, तैयारी करिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। समय पर पेपर होगा, समय पर विज्ञप्ति निकलेगी, समय पर रिजल्ट आएगा और समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 1,78,000 जगह हमने निकाली, आपने देखा होगा, उनको रुपये भी दिक्कत आ रही है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि आपने 60,000 वैकेंसियां आपने चतुश्रेणी कर्मचारी और ड्राइवरों की निकाली है। हमने कहा क्यों, आपको क्या दिक्कत है? हमने निकाली है, हम अंतिम पायदान पर खड़े हमारे किसान मजदूर, उनके बेटे को हम नौकरी देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 60,000 वैकेंसी क्या 1 साल के अंदर हुई है? क्या 1 साल के अंदर आई है? क्यों नहीं किया हमने? किसान और मजदूर के बेटे को क्यों वंचित रखा? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से समझता हूँ। मैंने आपने जो किसानी का काम किया है वो मैंने भी किया। मैं किसान के दर्द को जानता हूँ, किसान के उस बेटे को भी जानता हूँ जो गांव से चल करके थैला लेकर के शहर में आता है, वो कमरा लेता है, हॉस्टल लेता है, ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग करता है, पिताजी उसको पैसे ला करके देते हैं, नहीं होते तो रात के अंधेरे में जाते हैं, किसी से लेकर के आते हैं और पिता विश्वास भी दिलाता है कि मैं मेहनत करके पढ़ूंगा, नंबर लेकर के आऊंगा। पिता को बेटा जब विश्वास दिलाता है, पिता को भी उम्मीद होती है कि आगे आने वाले समय में ये मेरा सहारा बनेगा, मेरा सहारा बनके मेरे परिवार की मजबूती आएगी। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो दोनों किसी से नहीं कहते, पिता पुत्र का दोषी बनाता है और पुत्र कहता है कि मैं क्या करूं, ये पेपर लीक हो गया। इस तरह का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने। मेरे भाइयों बहनों को मैंने आपसे किया था, 1 साल हुआ है, पेपर भी हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी। अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार को आप लोगों ने 1 साल पहले बना करके दी है। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प है। और आपने देखा होगा, हमने आते ही राजस्थान में एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप में हमने देखा कि आवश्यकता राजस्थान के अंदर क्या है। राजस्थान के अंदर आवश्यकता है सबसे पहले पानी। हमारा राजस्थान हाड़ौती में तो फिर भी काफी है, लेकिन और राजस्थान के अंदर अगर आप देखोगे तो पानी की दिक्कत है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमने ERCP के माध्यम से, यमुना जल के माध्यम से और हमारा माइडेम के माध्यम से हो या इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हो, पूरे राजस्थान का रोड मैप बना करके हमने तैयार किया है, जिससे राजस्थान के किसान को हर जिले में पानी मिले, पीने को मिले, फसलों को मिले। ये योजना हमने बनाई है। दूसरी तो हीरोलाल जी कह रहे, हमने बिजली की योजना बनाई कि हमारे किसान को 2027 में हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे और दिन में भी जितनी बिजली आवश्यकता है उतनी देने का काम करेंगे। उद्योग को भी बिजली मिलेगी, उपभोक्ता को भी बिजली मिलेगी, उसके लिए भी हमने काम किया है। 2,24,000 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार से मिलकर के हमने उन कामों को भी धरातल पर उतारा है। तीसरा काम हमारा था कि हमारे युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां भी मिले और प्राइवेट तौर पर भी नौकरियां मिले। उसके लिए भी हम आपने देखा है, हमने जगह सरकारी तौर पर आपने देखा हमने वैकेंसी निकालने का काम किया है और राजस्थान के माध्यम से राजस्थान के 6 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी मैं बताना चाहता हूँ। आपने देखा हमारी रामजल सेतु लिंक परियोजना हमने बनाई, उसमें भी उनको दिक्कत है, जो उनको राम के नाम से किस तरह की भावनाएं
सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं बनाया। राजस्थान का राम और मध्य प्रदेश का मां राम अपने आप बन गया, उसने ही बना के भेजा है, तो मैं क्या करूं? आप बताइए, बना के नहीं बना? राजस्थान का राम, मध्य प्रदेश का मां, तो राम बना के नहीं बना। और दोनों प्रदेशों ने जिस तरह से मेहनत की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सांसद जी को, हमारे चिकित्सा मंत्री जी को और वहां के मुख्यमंत्री जी को, कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने लटकाई थी, अटकाई थी, उस योजना को दोनों राज्यों से कह करके और उसको पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, हमने जो वायदे किए, अगर मैं वायदों को बताऊंगा तो मेरे पास बड़ी लिस्ट है, सूची है। काफी देर कोटा के लिए जो किया है, हाड़ौती के लिए जो हमने पिछले बजट दिया है, बहुत बड़ी सूची है। लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे हीरालाल जी कह रहे थे कि हमें बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, जिससे हमारे किसान मजदूर के बच्चे वहां रह सके और पढ़ सके। हीरालाल जी, अच्छे काम के लिए कहने की जरूरत नहीं है, आपने कहा है जयपुर के अंदर आकर समाज के अच्छे काम के लिए एक उन युवाओं को जो प्रतिभा गांव में छुपी हुई है, उनको आगे लाने के लिए, ढाकर समाज के लिए जयपुर में हॉस्टल बनाने के लिए, वहां उसको ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए सरकार आपको जमीन देगी, निश्चित नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं ये समाज मेहनत का समाज है, ये समाज वो समाज है जो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से मेहनत करते हुए अपना काम करता है और धीरे धीरे किसानी के अलावा भी अन्य प्रदेशों में भी आप नए नए उद्यम लगा करके हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आप ये ढाकर समाज आगे ले जाने का एक मजबूत मंच है जो आपने आज कार्यक्रम किया है। ये समाज के समूह विकास का एक मजबूत मंच होने के कारण अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारा समाज की शक्ति एकजुटता में है और एकजुट समाज हर लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होता है। ये सामूहिक भावना ढाकर समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा और मेरा ये विश्वास है, आप चिंता मत करिए, आप जो काम बताएंगे, क्योंकि हमारा लगाव है और हमारा आपका जो मन है वो किसान है और किसान होने के नाते मैं भी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आइए हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे उनको रोजगार सृजित कराएं और अपन उनको रोजगार भी दिलाएं और रोजगार देने वाले भी बनाएं। इस आशा और विश्वास के साथ आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में आए, उनको भी धन्यवाद और माननीय मंच पर विराजमान सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय धरणीधर भगवान। बोलिए धरणीधर भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार